सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सा मेरे भाई, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया जरा ध्यान से समझना है। कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, तो नाम में ही छुपा हुआ है। आप जब देखोगे ना इसको ध्यान से, संयोजन मतलब किसी के साथ वो संयोग कर रहा है। तो गुरुजी इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, तो आपको सिंपल सा बोलना है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है। क्या बोले, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास कीजिए इसको। सी को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिए हम, ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम संयोग कर दिए और ये एक नया पदार्थ बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। डिफिनेशन में हम क्या बोले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके मतलब जोड़कर एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसी को कहा जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। बताओ क्लियर हुआ पॉइंट, यस और नो। संयोजन में एक दूसरे के साथ संयोग कर रहा है। शादी करता है तो लोग क्या करता है, संयोग करता है। लड़का लड़की से एक दूसरे के साथ एक बंधन के साथ जुड़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया, आप ऐसे याद रखो ना कि लड़का लड़की का जब ब्याह होता है, शादी होता है, तो एक दूसरे का साथ देखता है, गांठ बांध देता है। उसका साड़ी का एक कोर का लेगा और इसका धोती का लेता है, लड़का का है कि नहीं लेता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है, दोनों को क्या करता है, गांठ बांध देता है। ले बबुआ, हो गया तुम्हारा संयोग, मिलन समारोह, है ना। अब वो 7 जन्म तक उसके पीछे 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 चलते रहो, तो उसी को कहते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब देखिए कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, ले बबुआ जोड़ दिया, अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अब वहां पे उन दोनों का नाम धरा गया पति पत्नी। ओहो हो, उसी प्रकार से इसका नाम धरा गया कार्बन डाइऑक्साइड। अरे ससुरा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, संयोग हो रहा है मतलब मिल रहा है ना। वेरी गुड, समझ में आ गया ना ये संयोजन अभिक्रिया। अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है अलग अलग जगह होता है, बहुत सारे रिश्ते होते हैं किसी का। अब जैसे हम बात करें प्यार में ही, देखिए लड़का लड़की का प्यार होता है, किसी लड़के का किसी औरत के साथ भी प्यार होता है, किसी जो है लड़की का किसी मर्द के साथ, मतलब जिसका शादीशुदा जेंट्स है उसके साथ भी होता है। देखा गया है कि नहीं ऐसा। तो ठीक उसकी इसी प्रकार से यहाँ भी होता है। यहाँ पे अभी ये क्या है, तत्व है, मतलब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ मिलकर संयोग कर रहा है। हो सकता है कि एक तो तत्व होगा, दूसरा यौगिक होगा, एक तत्व यौगिक के साथ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है। एग्जाम्पल आप देखना चाहोगे, एग्जाम्पल आप देखो, एक तत्व लेते हैं, एक तत्व लेते हैं, जैसे हम ले लिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में आप क्या कीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, O2 को जोड़ दीजिए, तो ये क्या बना लेगा, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बना लेगा, CO2 बना लेगा। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आप यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 2 4, अब ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तत्व था और दूसरे तत्व से ही अभिक्रिया करके नया पदार्थ बना रहा है। लेकिन यहाँ एक यौगिक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये एक यौगिक है, एक यौगिक एक तत्व से मिलकर संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहा है, नया पदार्थ बना रहा है भिन्न गुण वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे क्या, एक यौगिक और एक तत्व। अब क्या होता है, हो सकता है दोनों यौगिक हो जाए, दोनों यौगिक भी मिलकर के बना सकता है। तो संयोजन अभिक्रिया में एक्चुअल में होता क्या है
कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व से या एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयोग करके एक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। होप कि क्लियर हो गया होगा।